हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, कल का जो दिन था वो मैथ्स के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन था। एक बड़े मैथमेटिशियन का जो हैप्पी बर्थडे था। एक स्कूल में जहां मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वहां पे मैंने वो स्पीच है वो शूट किया था। थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर के और उन सब चीजों को लेकर के मुझे बिल्कुल डांटना मत, क्योंकि थोड़ा सा हमारा इस तरीके से कोई इतना बहुत बड़ा अरेंजमेंट नहीं था। ये मोबाइल से शूट किया था और मैंने बस इसीलिए डाला था ताकि थोड़ा सा एक इंस्पायरिंग हो सके। और मैं भी एक स्टार्ट कर रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों को जरूर साथ साथ बताता रहूंगा। अब तो मैं कुछ उस तरीके से भी जो स्टोरीज है उनको अपलोड करता रहूंगा कि एकदम डायरेक्ट फ्रंट टू कैमरे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि वो वाली जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई या फिर आप लोगों ने अभी तक अगर जाकर के देखी नहीं है तो आप जरूर जाकर के उसको चेकआउट करना। बहुत अच्छे आप लोगों को जो कॉमेंट्स आ रहे हैं कि इस तरीके से आप हमें मोटिवेट करते हैं, ये सब कुछ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। और साथ ही कुछ बच्चे तो सच में इतना एकदम दिल से मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए मैं दिल से एक बार फिर उनको सैल्यूट करूंगा कि आप अपने गुरुजनों को ऐसे ही प्यार देते रहें। आप वास्तव में द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली जो कहानी है उसको एक बार फिर से बिल्कुल सत्य साबित कर रहे हैं। मैं आप लोगों के इसी प्यार से जो स्नेह उसके प्रति एकदम कृतज्ञ रहता हूं और अपने काम में कंटिन्यू लगा रहता हूं। कुछ ना कुछ नए इनोवेशन कर रहा हूं। देखिए, कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ अनसक्सेस होते हैं, लेकिन हम उन्हीं से तो सब कुछ सीखते हैं। देखिए, मैं अलग अलग तरीके से वीडियोज के बारे में आपको बताता हूं। कभी मैं वीडियो कैमरे से सामने शूट करके पीडीएफ से पढ़ाना, कभी इस तरीके से पढ़ाना, कभी बिना कैमरे के पढ़ाना, अलग अलग में हर तरीके के कंटेंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, उन सब तरीकों को अडॉप्ट करने की या फिर आजमाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक अच्छा एफर्ट जो आपके जीवन को बदल दे, जो मेरी एक स्टोरी मैंने स्टार्ट की उसमें मेरा एक नया मोड ला दे। तो कोई ना, सब चीजें थोड़ा थोड़ा मिलकर के ही एक दिन बहुत बड़ा कारवा अपना चलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहिए। अब मैं आप लोगों का एक सेकंड भी वेस्ट किए बगैर आपके जो क्लास 10th के जो अपने पास चैप्टर नंबर जो 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, उस वाले चैप्टर को मैं आज आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका एकदम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। और हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें अपन को किन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको श्रीधराचार्य की एक बढ़िया छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। वो भी आप जाकर के क्लास 10th के जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है उसको आप चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने जो इसका इसी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था वो भी आप जरूर चेकआउट करना और उस पर भी अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से दिखाते रहिए। टीचर को आप बहुत अच्छा प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम भी एक दिन बड़े ट्रेंडिंग में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेशन और इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्मेशन होता है। ये क्या खास बात है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, या जो x का कोफिशिएंट है वो b और एक कांस्टेंट अपने पास c है। तो यहाँ अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेशन होती है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ax स्क्वायर वाला होता है। यानी ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके रीजंस मैंने पहले बता दिए, तो आप वहां जाकर के चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अच्छे बच्चे हो, आपको सब कुछ पता ही है ना, इस वीडियो से उस वीडियो में कैसे जाया जाता है, सब कुछ पता, मुझे पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ अपने पास इसके सॉल्यूशंस की बात की गई है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी राइट कर रहा हूं मैं 10th क्लास में। अगर ये भी एक एक स्टेप बताऊंगा तब तो अपना काम तो फिर तो पता ही है आपको। तो यहाँ देखो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स तो 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2x है, माइनस का 6 है। अब मैं आपको अगर एक छोटी सी बात डायरेक्ट बताऊं ना तो भी आप शायद समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ इन दोनों के सिंबल सेम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों के सिंबल सेम है, यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ पे भी प्लस का 2x है। अगर इसको इधर ट्रांसफर करें चाहे इस वाले को इधर ट्रांसफर करें, सिंबल आपको पता चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। और जैसे ही माइनस होगा और दोनों सेम ही कैटेगरी के लोग हैं ना, तो एक दूसरे को कट कर दिए। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 1 है, 6 को इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 6 और 1 7 इज इक्वल्स टू 0। और कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 7 है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। बिल्कुल है। कैसे है आप कहोगे, यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, कांस्टेंट का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला टर्म नहीं है, उसको भी लिख देते हैं। ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब तो कुछ हो आप
अब तो खुश हो ना, ये लो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन बना दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अपने पास एक्स स्क्वायर का टर्म होना वो जरूरी था। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो बात है उसको एकदम सेटिस्फाई करा, इसका मतलब ये उस फॉर्मेशन में बिल्कुल लिखा हुआ है। चलिए सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर पार्ट में क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर गिवन है, माइनस का 2x गिवन है। यहां अगर आप देखें तो 2 इंटू 3 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ध्यान से देखो ना, तो 2 इंटू 3 लेकिन प्लस माइनस माइनस तो माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस तो 2 इंटू एक्स 2x। इस 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2x को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से देखिए, जो पिछली स्टेप थी उससे ही है, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है। देवताओं अब मत कट कर देना, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव होके माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 होता है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे ना तो प्लस का 2 और ये इधर जाके प्लस का 2 4 होता है, इसलिए कट मत कर देना। पिछले में और इसमें फर्क है, उसमें सिंबल सेम थे, यहां सिंबल डिफरेंट है, ध्यान से सुनना है ये, लेकिन इक्वल के दोनों तरफ बता रहा हूं मैं। देखिए यहां इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का 2x, यहां माइनस का 2x, और प्लस का जो यहां इधर देखो माइनस का 6 है, उसको इधर ट्रांसफर करने पे प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 की फॉर्मेशन है, और अपन आराम से कह सकते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सेकंड नंबर पार्ट हो गया फिनिश। अपन का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। चलिए चलते हैं थर्ड और फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ। अपने पास थर्ड नंबर पार्ट है, उसकी बात करते हैं। यहां देखिए अपने पास कुछ फैक्टर्स में राइट किए हुए इन जो अपने पास वेरिएबल्स और नंबर्स है ना, उनको देखो फैक्टर्स में राइट किया, जैसे x माइनस 2 x प्लस 1 इनके मल्टीप्लाई में राइट किए, यानी फैक्टर्स में राइट किए हैं। तो पहले इनको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा काम कर लेते हैं, देखो x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को प्लस 1 से करो तो x, माइनस के 2 इंटू एक्स तो ये माइनस का 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस। आगे देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स करने पे x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ देखें तो x इंटू 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x, और माइनस का कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म अभी जो बताया था वैसा ही कुछ वापस बन रहा है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में, और एक को ट्रांसफर करते ही दूसरा नेगेटिव, और हाथों हाथ एक दूसरे का फिनिश काम। यहां देखिए x और माइनस का 2x है, तो माइनस का x बचेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव का सिंबल बड़ा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ माइनस का 2, अगर यहां देखें ना तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 2x, लेकिन इसको इधर ट्रांसफर करने पर माइनस का 2x, और 3 को भी इधर ट्रांसफर करने पर नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। यहां ध्यान से देखिए अब इन दोनों को, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3x, और माइनस का 2 माइनस का 2 और अपने पास प्लस का 3 है, तो ध्यान से देखो तो 3 माइनस 2 करने पे आता है प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अपन चेकआउट कर सकते हैं जो थर्ड नंबर पार्ट है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली जब टर्म नहीं है तो वो क्या नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ। फोर्थ नंबर पार्ट को अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखिए सेम इसी तरीके से गिवन है, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए एक्स इंटू 2, तो एक्स इंटू 2x करने पे 2 तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिए एक्स इंटू 1 करने पर अपने पास x आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 2 तो माइनस का 6, और साथ में गुणा आएगा x, और यहां आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 1 करने पर माइनस का 3, एक्स इंटू एक्स करने पर एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा प्लस का 5 इंटू एक्स। यहां तक ठीक है, यहां ठीक है। तब इस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 6 और प्लस का 1 है, तो आपको पता है 6 और 1 में 5 का गैप है, लेकिन नेगेटिव नंबर है उसका सिंबल आएगा, तो नेगेटिव नंबर का सिंबल आ गया माइनस, और यहां हो गया 5, साथ में गुणा आएगा x माइनस का 3। अब इस x स्क्वायर को तो यहां ट्रांसफर कर ही दिया था, इस 5x को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो प्लस से हो जाएगा माइनस। आगे देख लीजिए 2 माइनस 1 आपको हो गया 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर आएगा सिर्फ। यहां देखिए -5 और -5 कितना होता है, प्लस का 10 नहीं, जैसे नेगेटिव नंबर्स है ना दोनों, तो दोनों नेगेटिव नंबर वो ऐड होंगे, लेकिन नेगेटिव में ही रहेंगे। जैसे पॉजिटिव नंबर 5 और 5 10 होते हैं, तो वैसे ये भी होंगे तो 10 ही, लेकिन रहेंगे नेगेटिव में। यहां देखिए माइनस का कौन है 3 है, इज इक्वल्स टू कौन है 0, और आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फोर्थ नंबर जो पार्ट है, वो फोर्थ नंबर पार्ट अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की अभी और एक कांस्टेंट पार्ट भी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास फोर्थ नंबर पार्ट का सॉल्यूशन था। चलिए चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पार्ट की तरफ। जी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके
उसके फिफ्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर पार्ट में अपन को क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 2x माइनस 1, यहाँ गिवन है x माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस 5 और उसके बाद गिवन है x माइनस 1। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो अपने पास दो अलग अलग जो अपने पास पोलिनोमियल्स दे रखे हैं या फिर अपने पास जो दो अलग अलग फैक्टर्स दे रखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनको मर्ज करना है। उसके बाद जो अपने पास आरएचएस पार्ट में दे रखे हैं अपने पास दो अलग अलग जो फैक्टर्स उनको मर्ज करना है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 2x है, इस 2x को पहले इन दोनों से x से भी और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 करने पे तो 2 आएगा, लेकिन x इंटू एक्स करने पे x स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 3 करने पे 6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा और साथ में यहाँ पे x भी आएगा क्योंकि इसके साथ में x है। उसके बाद अगर अपन चेक करें तो माइनस 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस और इज इक्वल्स टू माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन 1 इंटू 3 करने पे आएगा 3। चलिए आगे देखते हैं। x इंटू एक्स करने पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 करने पर आ रहा है x, प्लस का 5 इंटू एक्स करने पर आ रहा है 5x और माइनस का 5 इंटू 1 करने पर आ रहा है अपने पास प्लस का 5 इंटू माइनस 1 करने पर आ रहा है माइनस का 5। तो चलिए यहां से आगे अब देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे जो x स्क्वायर की टर्म आरएचएस में उसको इस साइड में अपन ट्रांसफर करते हैं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का 6 और माइनस का तो आपको पता है 8 होंगे और माइनस का 7x हो जाएगा। यहां से भी अगर अपन नोटिस करें तो 5 माइनस 1 करने पर हो जाएगा 4x, तो 4x यहाँ पे होगा प्लस का, लेकिन इसको भी अगर एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 3 एज इट इज, माइनस का 5 भी इधर ट्रांसफर करने पर हो जाएगा माइनस से प्लस। अब आगे देखिए 2 माइनस 1 1 होता है तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 तो माइनस का 11x, यहाँ देखिए प्लस का 3 और 5 कितना होता है 8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो अपने पास कुल मिलाकर ये अपने पास क्वाड्रेटिक जो अपने पास कुल मिलाकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। और अपन चेक कर सकते हैं एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ पे अपने पास उसके बाद डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में भी एक्स है, लेकिन फिर भी अपने पास अगर मैक्सिमम डिग्री एक्स स्क्वायर के रूप में है तो या फिर एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री वो 2 है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब जो अपन को आरएचएस पार्ट में गिवन है ना उसमें अपन को x माइनस 2 दे रखा है और उसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए कौन है x और b कौन है 2। देखो माइनस वाले फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 2 राइट करने की जरूरत नहीं है। प्लस अपन कहेंगे 2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस का 3x आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है 2 2 जा और 4 और लेकिन माइनस साथ में तो माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे लेकिन प्लस से माइनस होगा और ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3x है, इस प्लस के माइनस के जो 4 है इसको ट्रांसफर करने पे प्लस का हो जाएगा प्लस 1 एज इट इज, माइनस का 4 भी इधर आकर के जैसे यहाँ पे प्लस का 4 है उसको इधर ट्रांसफर करने पर हो जाएगा माइनस का 4। आगे देखिए 4 और जो 3 है या 3 और जो 4 है उनका एडिशन आ रहा है 7x, तो यहाँ 7x और यहाँ देखें तो 4 नेगेटिव नंबर में भी गया तो माइनस का सिंबल आएगा। 4 में से 4 और 1 में कितने का गैप है, 4 और 1 में कितने का गैप आपको हो गया सर 3 का गैप है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7x माइनस 3। तो अपने कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 6th नंबर पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए चलते हैं 7th और 8th नंबर पार्ट की तरफ। 7th नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए 7th नंबर पार्ट में अपन को क्या गिवन है, यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब गिवन है, यानी आपको a प्लस बी का जो क्यूब है ना वो वाला होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। a प्लस बी के होल क्यूब वाला किस तरीके से राइट करते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और बाद में आता है अपने पास बी क्यूब। तो पहले यही फॉर्मेशन अपन को राइट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ए के प्लेस पे एक्स है, बी के प्लेस पे यानी ए के प्लेस पे अपने पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और जो बी के प्लेस पे वो अपने यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां जहां अपने पास ए और बी है वहां उनके प्लेस पे अपन को एक्स और 2 पुट करने हैं। देखिए पुट करते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि यहाँ पे x का क्यूब आएगा, फिर आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा, फिर आएगा अपने पास इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 का क्यूब आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 और साथ में x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ देखिए 2 स्क्वायर कितना होता है 4 4 3 कितना होता है 12x और प्लस हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो अपने पास सबसे पहले ये एक फॉर्मेशन बनी है, ये वाली जो फॉर्मेशन है ना वो अपने पास एलएचएस पार्ट में बनी है, तो कोई बात नहीं है, ये अपने पास एलएचएस पार्ट में आ गया। अब इसको आरएचएस पार्ट के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ अपने पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8, ये तो अपने पास एलएचएस में। आरएचएस में देखिए 2x
इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने पे क्यूब हो जाएगा और माइनस का 2x आएगा। यहां देखो, यहां x क्यूब है लेकिन यहां पे अपने पास 2x क्यूब है। इसका मतलब अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करें चाहे इसको इधर ट्रांसफर करें, लेकिन अपने पास क्यूबो वाली फॉर्मेशन है वो तो फिर भी रही जाएगी। देखो 2 - 1 करोगे तो फिर माइनस का 1 रह जाएगा, या 2 - 1 करोगे ना, जैसे इसको अगर इधर ट्रांसफर करोगे, देखिए एक बार राइट करता हूं, x क्यूब उसको इधर ट्रांसफर करने में माइनस का 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, यहां तक ठीक है। 12x एज इट इज, ये 2x है ना वो माइनस से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस का 8 है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए इस स्टेप में अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो भी माइनस का x क्यूब तो रह जाएगा, क्योंकि 1 है या माइनस का 2 तो नेगेटिव नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 जो होता है 2 और 1 में 1 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ 1x क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6x स्क्वायर एज इट इज आएगा, फिर यहाँ देखिए 14x आएगा और फिर लास्ट में देखो 8 आ रहा है, तो अपने पास ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अपने पास ये स्टेप तो आ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये क्यूब वाली फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन नहीं है, क्यूबिक फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये जो अपने पास 7th नंबर पार्ट है ये भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो 7th नंबर पार्ट है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन नहीं है, ये क्यूबिक की फॉर्मेशन है। चलिए चलते हैं अपन जो अपने पास 8th और इसका लास्ट नंबर पार्ट है उसकी तरफ नंबर पार्ट की बात करते हैं। यहाँ x क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस x प्लस 1। यहाँ देखिए इसका भी वही सेम फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्यूब वाला अपने को आइडेंटिटी लगानी है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो मैं डायरेक्ट क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ आएगा a क्यूब, तो यहाँ x क्यूब, फिर आता है अपने पास माइनस वाला फॉर्मूला है तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a अपने पास x है उसका स्क्वायर, b कौन अपने पास 2, फिर अपने पास होता है प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब बोले तो x और b बोले तो 2 उसका स्क्वायर, और फिर अपने पास होता है b क्यूब यानी 2 का क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला है, माइनस में 2 क्यूब, सॉरी देखो एक बार इसमें ऐसे अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस, तो यहाँ अपने पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। आगे देखिए अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी उसमें x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये तो है एज इट इज अपने पास LHS पार्ट में। RHS में देखो x क्यूब है, यहाँ पे आएगा अपने पास 3 2 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जाता है 12, तो 12x, और यहाँ आता है माइनस का 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब आप ध्यान से देखो इस वाले x क्यूब को इधर ट्रांसफर करते ही प्लस से माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम डिग्री में है और सिर्फ साइन जो इनके साइन या जो सिंबल है वो सिर्फ डिफरेंट है। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर वहां नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ अपने पास माइनस का x है, इसको इधर ट्रांसफर करने पे माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 1 है, इस माइनस के 8 को इधर लाने पे प्लस का 8 और इज इक्वल्स टू अपने पास कौन आएगा 0। यहाँ ध्यान से देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 और साथ में x स्क्वायर तो है ही। यहाँ देखिए 12 और 1 13, तो 13x दोनों ही नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव में रहेंगे, और 8 और 1 कितना होता है 9 और इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। तो अपन ये चेकआउट करके बता सकते हैं कि ये लास्ट और 8 नंबर पार्ट है वो अपने पास एक कौन सी फॉर्मेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। क्यों है? क्योंकि x की कितनी डिग्री हाईएस्ट वो है 2। के साथ ये वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसी तरीके से टीसी के साथ बने रहिए, अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करिए। इसी के साथ आप सभी का टीचर में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।